थोड़ा अजीब लगता है ये बोलते हुए, पर ज्यादातर लोगों की यही हालत है। सैलरी आती है और पता भी नहीं चलता कहां चली जाती है। ना कोई बड़ी शॉपिंग, ना लग्जरी लाइफ, फिर भी महीने के आखिर में अकाउंट खाली। थोड़ा रुक कर सोचो, कभी ऐसा लगा है कि पैसा हाथ में टिकता ही नहीं? मैंने ये फेज देखा है, खुद जिया है, और धीरे धीरे एक बात समझ आई। प्रॉब्लम पैसा कमाने का नहीं था, प्रॉब्लम पैसा संभालने का था। एक एग्जाम्पल बताता हूं। नॉर्मल मिडिल क्लास जॉब, 30 से 35 हजार सैलरी, टाइम पर ऑफिस, टाइम पर घर, ना पार्टीज, ना नशा, ना महंगे शौक, फिर भी हर महीने वही लाइन, यार इस बार कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। ये लाइन सुनी सी लग रही है ना? एक दिन रावी बैठा और सीरियसली हिसाब लगाया, और उसे शॉक लगा। इनकी लेकिन स्पेंडिंग बिना सोचे, छोटी छोटी जगह पैसा लीक हो रहा था। यहीं से चीजें बदलनी शुरू हुई। एक बात बहुत क्लियर हुई, पैसा अमाउंट में नहीं, मेहनत में सोचना पड़ता है। जब भी कुछ खरीदने का मन करे, थोड़ा रुकना। बस एक सवाल, इस चीज के लिए मुझे कितने घंटे काम करना पड़ा? बस यही। मान लो 5,000 की कोई चीज है और तुम्हारी आवरली इनकम 250 है, मतलब 20 घंटे की मेहनत। अब खुद से पूछो, क्या ये चीज 20 घंटे की मेहनत के लायक है? अगर जवाब साफ नहीं है तो मत खरीदो। सिंपल। पैसा वॉलेट से नहीं जाता, पैसा टाइम से जाता है। अब शॉपिंग की बात। यहां ऑलमोस्ट सब गलती करते हैं। चलो जरा मार्केट घूम आते हैं। यहीं से नुकसान शुरू होता है। बिना लिस्ट शॉपिंग, मतलब पैसे का हिसाब। घर से निकलने से पहले लिखो, क्या चाहिए, कितना चाहिए, बस वही। टाइम भी फिक्स करो, 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। पेट कभी मत जाना, दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता। और हो सके तो अकेले जाओ। फैमिली के साथ शॉपिंग इमोशन में बदल जाती है। जरूरत से ज्यादा बास्केट भर जाती है। जो चीज लिस्ट में नहीं है वो जरूरत नहीं है, वो बस टेम्पटेशन। इफ बात 3 जगह कभी कट मत करना। हेल्थ, एजुकेशन, फूड। यहां बचत नहीं होती, यहां नुकसान टलता है। सस्ता खाना धीरे धीरे बीमारी देता है, और हॉस्पिटल एक झटके में सारी सेविंग्स ले लेता है। एजुकेशन में पैसा खर्च नहीं होता, वो इन्वेस्ट होता है, लाइफ भर रिटर्न देता है। ये एक्सपेंस नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। अब कार की बात। यहां ईगो बीच में आ जाता है। उसने ले ली, मैं पीछे कैसे रह जाऊं? यहीं से प्रॉब लेने के बाद लोग पुअर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि डिसीजन लॉजिक से ही कंपैरिजन से लेते हैं। एक सिंपल रूल याद रखो, कार की ईएमआई तुम्हारी मंथली इनकम का 10% से ज्यादा नहीं, डाउन पेमेंट कम से 20%, और कार की कीमत साल भर की इनकम का आधा से ज्यादा नहीं। कार स्टेटस सिंबल नहीं है। अब एक अनकंफर्टेबल टॉपिक, छोटी छोटी गंदी आदतें, गटखा, रैंडमाइन खर्च। सोचे होती आज क्या ही फर्क पड़ेगा, यही सोच फ्यूचर खा जाती है। अगर वही पैसा हर महीने इन्वेस्ट हो जाए, धीरे धीरे 20-30 साल में क्रोर्स बनते हैं। हेल्थ भी बचती है, फ्यूचर भी। ये मैजिक नहीं है, ये मैथ है। अब लोन की बात। हर लोन बुरा नहीं होता, पर ज्यादातर होते हैं। गोल्डन रूल याद रखो, जिस चीज की वैल्यू टाइम के साथ घटती है उसके लिए लोन मत लो। ट्रैवल के लिए लोन नहीं, शो ऑफ के लिए नहीं। क्रेडिट कार्ड लाइफस्टाइल सबसे डेंजरस। एसेट के लिए लोन समझदारी हो सकता है। घर, स्किल, बिजनेस, बाय नाउ पे लेटर सबसे महंगा जाल है। आज आराम देता है, कल दबा देता है। शोर मचाना बंद करो। लॉग ऑन को इंप्रेस करना बहुत महंगा पड़ता है। सबसे ज्यादा पैसा कौन उड़ाता है? अमीर नहीं, वो जो अमीर दिखना चाहता है। क्लोथ्स, सब लोग क्या कहेंगे? रियल अमीर शोर नहीं करता, उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। उसका पैसा खामोशी से काम करता है। एक लाइन याद रखो, प्रॉब्लम कम कमाने का नहीं होता, प्रॉब्लम बिना सोचे खर्च करने का होता है। आज पैसा संभालना सीख लोगे तो कल पैसा तुम्हें संभाल लेगा। बस इतना ही।